क्लोरोबेंजीन सॉल्यूशन, इन क्लोरोबेंजीन सॉल्यूशन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमिन्स इंक्रीज इन द ऑर्डर। देखो आपको यहाँ पे दो केसेस ध्यान में रखने हैं और स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करना है कि जो भी एक्वस फेज यदि आपको दिया जाए तो उसमें कुछ और ऑर्डर होगा, और यदि यहाँ पे आपको गैसियस फेज दिया जाता है तो ऑर्डर कुछ और होता है। ठीक है, जनरल कंडीशन में यदि गैसियस फेज आपको दिया जाता है तो यदि हम एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, देन फिर 2 डिग्री, देन फिर 1 डिग्री, देन फिर अमोनिया। इस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं गैसियस फेज में या फिर जनरल केस में। मतलब कभी आपको कोई सॉल्यूशन का मीडियम दिया हुआ नहीं है और कभी आपको मेंशन भी नहीं किया हुआ है ये गैसियस मीडियम है या एक्वस, तो हम ये ऑर्डर रखते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपको कोई मीडियम दिया हुआ है, ठीक है, एक्वस मीडियम दिया हुआ है या फिर आपको कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, तो यदि आग बराबर आपको क्या दिया हुआ है C2H5, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो होना चाहिए 2 डिग्री, देन फिर 3 डिग्री, देन फिर 1 डिग्री। लेकिन यदि आपको आग बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है CS3 दिया हुआ है, तो फिर उसका ऑर्डर होगा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन फिर 3 डिग्री। अमोनिया दोनों ही केस में कहाँ पे आता है, लास्ट में आता है। तो यही बात हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चले, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है किसका, क्लोरोबेंजीन का, और बेसिक स्ट्रेंथ आपसे पूछी गई है एमिन्स इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो आप यहाँ पे जो ऑर्डर इसका लगाओगे, क्योंकि ये ऑर्डर में थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, सॉल्यूशन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, बेसिक मीडियम पूछा गया है, तो इसमें आना चाहिए 2 डिग्री, देन फिर 3 डिग्री, देन फिर 1 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि सॉल्यूशन या एक्वस मीडियम में आपको 2 डिग्री पहले लगाना है, फिर 3 डिग्री, देन फिर 1 डिग्री लगाना है। ठीक है।